नुपुर, पहले तो चौथी तिमाही और FY24 के बिजनेस अपडेट जरा वो दर्शकों के सामने रख दीजिए। बिल्कुल, रिजल्ट्स के साथ ही शुरुआत करते हैं। गोपाल स्नैक्स हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, Q3 के नतीजे आए हैं, हालांकि यहाँ पे कमजोर नतीजे आपको नजर आएंगे। कंपनी की आय में सिर्फ 1.5% की बढ़त आती हुई दिखी है, लेकिन कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 38% का डाउनफॉल यहाँ पे आपको दिखेगा। मार्जिन 16% से घट के 10% रह गया। मुनाफा भी देखें तो 45% की कमजोरी यहाँ पे आती हुई दिखी है। बिजनेस अपडेट में हिंदुस्तान जिंक Q4 का अपडेट है। कंपनी ने अब तक का उच्चतम रिफाइंड मेटल जो तिमाही रही है कंपनी की, वहाँ पे प्रोडक्शन दर्ज किया है। रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन में देखें तो 1% की बढ़ोतरी आपको नजर आएगी। जो माइंड मेटल प्रोडक्शन है उसमें 1% की कमजोरी आती हुई देखिए। सेलेबल सिल्वर प्रोडक्शन भी देखें तो 4% की बढ़ोतरी यहाँ पे आती हुई नजर आई है। FY24 के भी हाईलाइट्स बता देती हूँ। बेस्ट एवर माइंड मेटल प्रोडक्शन रहा है, 2% वाई बेसिस पर बढ़कर आते हुए दिखाएं। नैल्को, जहाँ पे FY24 में एल्यूमिनियम बॉक्साइड का रिकॉर्ड उत्पादन और बिक्री दर्ज की है कंपनी ने। एल्यूमिनियम रिफाइनरी की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल है वो भी 101% दर्ज करती हुई कंपनी नजर आई है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं दोनों ही कंपनीज की तरफ से। मॉयल, जहाँ पे FY24 में रिकॉर्ड उत्पादन बिक्री दर्ज की है, हाईएस्ट एवर आप कह सकते हैं सारे पैरामीटर्स पे। प्रोडक्शन देखें तो 35% की बढ़त आपको दिखेगी, बिक्री में 30% की बढ़त है। इलेक्ट्रॉइड मैग्नीज डाइऑक्साइड के उत्पादन में भी देखें तो 28% की बढ़त आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। धनलक्ष्मी बैंक, जहाँ पे कुल बिजनेस में 6% की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है, तो काफ़ी पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए। डिपॉजिट में भी देखें तो 7% बढ़कर आते हुए दिखे। ग्रॉस एडवांसेस 5.5% की बढ़ोतरी यहाँ पे आती हुई दिखी। कासा में 2.5% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पे देखिए। गोल्ड लोन देखें तो 25% की ग्रोथ आपको गोल्ड लोन में भी नजर आएगी। V2 रिटेल स्टैंडअलोन बेसिस पे कंपनी की आय देखें तो करीबन 50% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई है। Q4 में SSG ग्रोथ जो होती है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, उसमें भी 40% की ग्रोथ है। और Q4 में कंपनी ने 10 नए स्टोर्स शुरू किए, अब 117 स्टोर्स हो चुके हैं कंपनी के। क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लास्ट में, जहाँ पे अपडेट है Q4 का। सालाना आधार पर देखें तो आय में लो सिंगल डिजिट की गिरावट आपको नजर आएगी। हालांकि ग्रॉस मार्जिन स्टेबल रहे हैं कंपनी के, और कंपनी की जो SSG ग्रोथ है वो भी जो है सपाट आती हुई रही है। लेकिन FY25 का आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का कहना है कि FY25 में आय की ग्रोथ मिड टीन्स में रह सकती है। नए स्टोर शुरू होने की भी उम्मीद है FY25 में, और कॉस्ट एफिशिएंसी से जुड़े कदम कंपनी उठाएगी, जिसकी वजह से मार्जिन्स भी सुधरते हुए आपको दिखेंगे। चलिए, तो नतीजों के सीजन का आगाज यहाँ पर होने को है। बहुत सारे बिजनेस अपडेट्स निकल कर आए हैं, उस पर तो मार्केट रिएक्ट करेगा। लेकिन नुपुर, ये भी बता दीजिए कि और कौन सी बड़े इवेंट्स हैं, खबरें हैं जिनका इम्पैक्ट चुनिंदा सेक्टर्स या स्टॉक्स में आज देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, काफ़ी सारे ट्रिगर्स और काफ़ी सारे खबरें आती हुई दिखी है। RBI की जो MPC मीटिंग है वो आज से शुरू हो जाएगी। 5 तारीख के दिन इसका आउटकम आते हुए दिखेगा। और वारिके शुगर बायबैक की प्रक्रिया आज बंद होती हुई नजर आएगी। 27 मार्च को ओपन हुई थी, 30 लाख शेयर्स इसमें दिए गए। प्राइस देखिए 105 रुपये का है। टेंडर ऑफर के जरिए इस प्रक्रिया को किया गया। IPO SRM कॉन्ट्रैक्टर्स की आज लिस्टिंग होने वाली 86 टाइम्स ये भरते हुए दिखा था। इशू साइज 130 करोड़ का था, और इस फाइनेंशियल ईयर की पहली लिस्टिंग है। ये एक्सटेट है। अशोक लेलैंड की इंटरिम डिविडेंड करीबन 5 रुपये के आसपास का है। IPO के लिहाज से इस फाइनेंशियल ईयर का पहला IPO खुलने जा रहा है। भारतीय एक्साकॉम का आज से खुलेगा, 5 अप्रैल तक ये खुला रहेगा। प्राइस बैंड देखें तो 542 से 570 रुपीज़ की है। लॉट साइज जो है वो 26 शेयर की है। इशू साइज देखें तो 4275 करोड़ के आसपास का है। पूरा का पूरा OFS है, तो यहाँ पर फोकस करके चलना है। एंकर निवेशकों के जरिए कंपनी ने करीबन 1924 करोड़ रुपए जुटाए हैं। खबरों के लिहाज से सबसे बड़ी खबर ब्रोकरेज स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि NSE ने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के जो लॉट साइज है उसमें बदलाव किया है। निफ्टी 50 का मार्केट लॉट जो अभी फिलहाल 50 का है वो अब घट के 25 हो जाएगा। फिन निफ्टी का 40 का घट के 25। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो 75 से घट के 50। बैंक निफ्टी में कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं किए, और जो नए लॉट है वो इसकी ये मंथ की एक्सपायरी से लागू होते हुए आपको दिखेंगे। JSW एनर्जी, जहाँ पे कल से QIP ओपन हो चुका है। फ्लो प्राइस देखें तो 510 रुपये का है। मौजूदा भाव से करीबन 6% के डिस्काउंट पे आपको नजर आएगा। बोर्ड से QIP के जरिए 5000 करोड़ तक के फंड जुटाने को अब मिल चुकी है मंजूरी। IEX, टाटा पावर, अदानी पावर पर आज फोकस करके चलना है, क्योंकि गर्मियों में बिजली की जो मांग बढ़ने की उम्मीद है उसके चलते सरकार ने बड़े फैसले अब ले लिए। पावर प्लांट के जो प्लान्ड मेंटेनेंस होते हैं उसे मानसून तक शिफ्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर भी
साथ ही साथ जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है उसकी भी यहाँ पे योजना है सरकार की, तो ये फोकस में रहने वाला है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जहाँ पे 5 अप्रैल को बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। इक्विटी डेट QIP के जरिए कंपनी फंड जुटाती हुई नजर आ सकती है। अनुपम रसायन, जहाँ पे जापान की MNC कंपनी को 2 एडवांसेस इंटरमीडिएटरी सप्लाई करने के लिए LOI साइन किया है। 743 करोड़ की इसकी लागत है, तो ऑर्डर विन के चलते स्टॉक आज फोकस में रहेगा। PNC इंफ्रा, जहाँ पे सब्सिडी को NHAI के बीच जो सेटलमेंट हुआ है 117 करोड़ का, 30 दिनों में 117 करोड़ मिलने की उम्मीद है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। और लास्ट में कुछ बल्क डील्स है, जहाँ पे सामी होटल्स, गोल्डमैन सैक्स ने करीबन 4.5% हिस्सेदारी बेची है, और खरीदने वाले में आपको नजर आएंगे आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। 202 के भाव पे ये ट्रांजैक्शन किया गया है।